नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत खत्म, नहीं बनी सहमति, जारी रहेगा छात्रों का आंदोलन। देवघर में नगर निगम पर अवैध वसूली का आरोप, व्यापारियों ने गाड़ी घेर कर किया जोरदार प्रदर्शन। $10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सरेंडर, 2 महिला माओवादियों ने भी छोड़ा हथियार। झारखंड में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। डीएमएफटी की अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न, बेहतर समन्वय कर योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और झारखंड सरकार के मंत्रियों के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक खत्म हो गई है। हालांकि बैठक के बाद छात्रों ने साफ कर दिया कि उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार के साथ सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में छात्रों का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वार्ता को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ शांत और मित्रतापूर्ण माहौल में बातचीत हुई और उनकी सभी मांगों को विस्तार से सुना और समझा गया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों की चिंताओं और सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी और आगे उचित कार्रवाई करेगी। ऐसे में अब निगाहें सरकार के अगले कदम और छात्रों के आंदोलन पर टिकी है। अब बात होगी बाबा नगरी बाबा धाम देवघर की। श्रावणी मेले के दौरान देवघर में नगर निगम की कथित अवैध वसूली को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शुक्रवार को आजाद चौक के पास उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम वहां पहुंची। आक्रोशित दुकानदारों ने नगर निगम के वाहन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मी प्रतिदिन 600 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि बदले में केवल 50 रुपए की रसीद दी जा रही है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से अवैध वसूली है और इससे उनका रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान बाहर से आए अस्थायी दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी इसी व्यापार पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इस तरह की कथित वसूली आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। दुकानदारों ने मांग की कि यदि कोई शुल्क निर्धारित है तो उसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए और वैध रसीद उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा इस कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल नगर निगम की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र पुष्टि अभी फिलहाल नहीं मिल सकी है। अभी सभी की नजरें नगर निगम के जवाब की ओर आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जबरदस्ती टिकट दो तो 400 टिकट दे रहा, 500 दो, 600 दो, हम लोग चोरी नहीं करने दिया। हम लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। 12 महीना में 1 महीना हम लोग कमाने खाने के लिए आते हैं, तो इन लोग को धांधली करता है कि उठाओ फेंक देंगे, पैसा देना पड़ेगा। आप ही का दुकान उठाया है? सबका दुकान अभी तो हम लोग उठा दिए, सबको हम लोग नहीं उठा। तो पैसा नहीं दोगे, 600 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया नहीं दोगे, उठाओ यहाँ से। नहीं पर डे का हम लोग ये है कि अपना जगह साइड करके हम लोग अतिक्रमण उतना भी नहीं करते जितना हम लोग को परेशान किया जाता है। जब होता तब अतिक्रमण क्या है? हम लोग कमाने कहाँ जाएंगे कमाने खाने? जब चाहेगा तब 1 महीना। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ
भुवनेश्वर उर्फ डांगिल ने शुक्रवार को जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके साथ संगठन की 2 महिला माओवादी कैडर कोदोमुनी कोड़ा उर्फ पद्मिनी और पिंकी ने भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय ने तीनों के आत्मसमर्पण की आधिकारिक पुष्टि की है। पद्मिनी पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र के रहने वाली है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पिंकी गोइल केरा थाना क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। इसे नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब बात होगी झारखंड के मौसम की। झारखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात को लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम खराब होने के दौरान लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है। अगली खबर सीधे धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को धनबाद क्लब में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT की अंतर विभागीय समीक्षा सह समन्वय बैठक आयोजित की गई। इनमें जनहित की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चाएं की गई, जिसमें मुख्य रूप से DMFT मद से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण व खनन प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन तैयार करने तथा कुपोषण से निपटने के लिए जारी पहलों की समीक्षा की गई। पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए जल संरक्षण परियोजनाओं और क्षेत्र में सड़क व अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य की गति के लिए निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में DMFT के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति एवं एजेंसीवार समीक्षा की गई। भूमि विवाद एवं ग्राम सभा स्तर से लंबित प्रस्तावों का शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। नई स्वीकृति योजनाओं की निविदा प्रक्रिया तथा कार्य शुरू करने की अद्यतन स्थिति तथा विभिन्न मदों में किए गए भुगतान की समीक्षा की गई। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग तथा महिला बाल विकास एवं कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। इसके बाद शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यानी SNMMCH एवं श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट यानी SSLNT अस्पताल तथा बैठक के अंत में भौतिक आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा की गई। कास्टिंग करना नहीं करना वो BCCL का अपना जो कंपनी है उससे कराते हैं, वो सरकारी एजेंसी है, उनका NOC भारत सरकार से है और साथ साथ DGMS जो है उसको मॉनिटरिंग करता है। तो उसमें डायरेक्ट कमेंट कर पाना कि वो गलत है कि सही है वो बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेजर इशू ऐसा आता है आपदा के एंगल से, उससे कोई क्षति पहुंच रही है किसी परिवार को, किसी एरिया को, तो हम लोग। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र स्थित छाताबाद में शुक्रवार को फिर से भूधसान की घटना हुई है। इस घटना में करीब 1 दर्जन घर जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि भूधसान से पहले जमीन में तेज आवाज के साथ दरारें पड़नी शुरू हुई। देखते ही देखते जमीन धंस गई और कई घर उसकी चपेट में आ गए। आसपास की जमीन में भी बड़ी दरारें उभर आई हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे और धंसी जमीन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने BCCL और
जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। उनका आरोप है कि कोयला खनन क्षेत्र में भूधसान का खतरा लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा, निगरानी और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल राहत, मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां भूधसान के कारणों की जांच तथा नुकसान का आकलन कर रही हैं। प्रभावित इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। तरह से 20 ठो 2 तल्ला मकान अंदर घुस गया। 2 तल्ला मकान आधा तल्ला बन गया है। साथ में 8 लोग भी जमींदोज हो गए। उसका एकदम जीता जागता हम गवाह हैं कि यहाँ से हम गुजर रहे थे और जैसे ही एसटीजी कंपनी हेवी ब्लास्टिंग किया 2:36 में, उसी टाइम ये पूरा जमींदोज हो गया। 8 लोग अंदर चले गए। स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को निकाला गया, जिसमें कि एक बूढ़ी वृद्धा 75 साल की औरत पूरे अंदर धंस गई थी। उसको वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उसका सर पूरी तरह से फट गया है, एक पांव टूट गया है। उसको घींच करके कांधे पे उठा के सीढ़ी से बाहर उतारा गया। एक 8 साल की बच्ची पूरे मिट्टी के अंदर समा गई। उसको मिट्टी हटा करके बच्चा को निकालने का काम यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। जिस तरह के दृश्य देखे कैसा लग रहा था उस समय? इसमें कितना भी निंदा किया जाए ये बिल्कुल कम होगा। मतलब इसमें अगर आज भी लोग ये इंतजार में हैं कि अगले का घर घुसा है, हमारा घर जब घुसेगा तब हम आगे आएंगे, तो ये इंतजार करना छोड़ दीजिए। इस जद में सब कोई आ चुके हैं। पूरा छाताबाद का अस्तित्व मिटने वाला है। छाताबाद को नक्शा से मिटाने का पूरा इतिहास रच दिया गया है। बचाना अब स्थानीय लोगों का काम है। स्थानीय लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए हम तो आग्रह ये भी करेंगे कि अभी भी बीसीसीएल को खबर किया गया, जीएम साहब से बात किया गया। बीसीसीएल का प्रबंधन का कोई भी आदमी यहाँ आकर के देखने का काम नहीं किया है। स्थानीय लोग एकजुट होकर के जा करके एसटीजी कंपनी को एकदम ब्लॉक कर दे, चक्का जाम कर दे, एक भी ढेला उठाना बंद कर दे। इसका रास्ता जरूर निकलेगा। अनिश्चितकालीन धरना हम सब बैठ जाएंगे। उसके घर मकान चाहिए। हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं और जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कब ये घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन दिया, गरीब आदमी मर जा रहा है। तो कभी गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार रास्ता देगा कि नहीं देगा? हम लोग को बताइए। बीसीसीएल पिछला बार बोला था कि आश्वासन दिया था कि सही जगह बसाया जाए, कुछ किया नहीं कुछ किया। झूठ बोला। सरकार खाली लूट रहा है। चोर लोग तो लूटवा करता, सरकार भी लूट रहा है। हम लोग मारा जा रहे हैं। बाल बच्चे सब हाजिरी माजरी खाटते हैं। 4 पैसा कमाता है बेटा लोग, 2 पैसा खाता है। महंगी ऐसी दुनिया के है तो बाल बच्चा पेट चलेगा कि घर बनेगा? बीसीसीएल मदद ना करे तो आगे क्या कीजिएगा? आगे ना करता है कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।